नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के इस चैनल पर। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं ग्रहों के उच्च और नीच राशियों के बारे में। कौन से राशि में ग्रह उच्च का होता है और कौन से राशि में ग्रह नीच के होते हैं। इस विषय को समझने के बाद हम ग्रहों के फलों का जो एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन है वो हम कर पाते हैं। इसके लिए अगर हम ग्रहों के उच्च और नीच इस स्थिति को समझ लें तो उसके प्रभाव को भी हम जानेंगे। उच्च का मतलब होता है जब ग्रह अच्छा फल दे, जब अच्छी पोजीशन में है, मतलब उस घर में उसका एक प्रकार से पूरा वर्चस्व है, तो उसको हम उच्च का घर कहते हैं। नीच का घर जहाँ पर वो घर दूसरे का है और वहाँ पर उस ग्रह की ज़्यादा पावर है जिस घर में वो जाके बैठ चुका है, इसलिए उसका प्रभाव जो होगा वो नीच का होगा, अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। तो इस विषय को हम आज समझते हैं। साथ ही साथ हम इस जो लग्न कुंडली है कहाँ पे किस प्रकार से आपको सिंपल टेक्निक से आप इस स्थिति को जान सकते हैं, इस बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। और भी जो वीडियोस हैं वो आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ज्योतिष समझने में, पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम जानते हैं ग्रहों के उच्च और नीच। तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 9 के 9 ग्रह। 9 ग्रहों में सूर्य, सोम, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह आते हैं। इनमें जो सूर्य है, सूर्य की स्वयं की राशि सिंह है, परंतु सिंह राशि जो है वो कोई भी उच्च या फिर नीच स्थिति में नहीं होती। सिंह राशि में कोई भी ग्रह उच्च या नीच स्थिति में नहीं होता। तो यहाँ पर सूर्य जो है उच्च होगा मेष राशि में। मेष राशि में सूर्य उच्च होगा और तुला राशि में नीच का होगा। मित्रों, सोम यानी चंद्र आपकी कुंडली में अगर वृषभ राशि में है तो उच्च का है, और अगर वृश्चिक राशि में है तो आपका चंद्र नीच स्थिति में है। साथ ही साथ आप देखेंगे भौम, भौम का मतलब होता है मंगल। भूमि के पुत्र होने के कारण इन्हें भौम कहा गया है। तो भौम जो होते हैं, मंगल जो होते हैं, वो मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच स्थिति में होते हैं। और मित्रों, बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं। कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं। आपको पता ही है, कन्या राशि स्वयं बुध की स्वयं की राशि है, तो उसमें उसका नीच होना कभी हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हम इस बात को ध्यान रखें कि बुध जो है कन्या राशि में सदा उच्च का होता है और भी अच्छा फल देता है। साथ ही साथ मीन राशि में यही बुध नीच के हो जाते हैं, इनका बुरा फल मिलता है। गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। शुक्र यहाँ पर आप देखेंगे कि मीन राशि में उच्च के होंगे और कन्या राशि में नीच के होंगे। शनि जो हैं वो तुला राशि में उच्च के होंगे और मेष राशि में नीच के होंगे। मित्रों, वैसे बहुत से जो ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि राहु और केतु की ऐसी ऊंच और नीच स्थिति नहीं दिखाई है, परंतु कालांतर में इसका थोड़ा सा और अच्छे से रिसर्च करने के बाद कुछ ज्योतिषाचार्यों ने, कुछ ज्योतिष के अच्छे विद्वानों ने इन राशियों में राहु की उच्चता और केतु की उच्चता और उन दोनों की नीच प्रभाव को प्रदर्शित किया है। तो उसको हम जानते हैं, राहु जो है 2 राशियों में उच्च के होते हैं, तो वृषभ राशि और मिथुन राशि, और वृश्चिक और धनु में वही राहु नीच के हो जाते हैं। इन दोनों का परस्पर आप देखेंगे परिवर्तन है। तो केतु जो है वृश्चिक में उच्च और धनु में उच्च के होते हैं और वृषभ और मिथुन में नीच के होते हैं। अर्थात यहाँ पर आप एकदम सिंपल टेक्निक समझ लीजिए, राहु केतु दोनों एक दूसरे के राशि में उच्च और नीच होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं मित्रों, देखिए सूर्य मेष राशि की ये कुंडली है, समझिए मेष लग्न की। तो यहां पर अगर सूर्य पहले स्थान में है तो मेष राशि के सूर्य हो गए। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। हमने यहाँ पे सभी उच्च ग्रह को ही लिखा है। तो मेष राशि में उच्च के हो गए। फिर
2 नंबर वृषभ राशि, आप कभी भी 2 नंबर में अगर वृषभ राशि को देखते हैं, 2 नंबर आप वृषभ राशि का जब देखते हैं तो सोम यानी चंद्र अगर आपको दूसरे नंबर में दिखाई दे, 2 नंबर जहां पर भी लिखा हो तो समझिए वो उच्च की स्थिति में है। और राहु दोनों भी स्थानों पे आप देखेंगे तो उच्च में आपको दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद गुरु जो है वो कर्क राशि में उच्च के आपको दिख रहे हैं। उसके बाद 5वीं यानी सिंह राशि में कोई भी ऊंच नीच प्रभाव नहीं होता। यहां पर आप देखेंगे कि बुध ये 6वीं राशि यानी स्वयं की राशि कन्या राशि में उच्च का प्रभाव देते हैं। और शनि जो है सूर्य के एकदम सामने जो है आप देखेंगे कि वो उच्च के हो जाते हैं। और केतु अष्टम में और नवम में, अर्थात इन दोनों स्थानों पर उच्च और नीच का प्रभाव देते हैं। ये जो अष्टम और नवम लिखा हुआ है ये राशियां हैं, अर्थात वृश्चिक और धनु राशि में इनका प्रभाव उच्च का होता है। और मंगल जो होता है ये मकर राशि में उच्च का फल देते हैं। और जैसे आप देखेंगे सिंह राशि और उसी प्रकार से कुंभ राशि, इनमें कोई ग्रह ऊंच और नीच नहीं होते। और शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं। मित्रों और अच्छे से इसको समझते हैं, इसको याद रखने की टेक्निक को। आप इस चीज को भी याद रखेंगे तो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नहीं तो मैं एकदम बहुत सिंपल चीज बताता हूं। मेष और शनि को ध्यान दीजिएगा। मेष राशि में सूर्य उच्च के होंगे और शनि जो है वो तुला राशि में उच्च के होंगे। तो सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे और तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। यहां पर शनि को देखेंगे तो परस्पर दोनों एक दूसरे के स्थानों में ऊंच नीच का मतलब एक प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। तो तुला राशि में यहां पे आप देखेंगे शनि उच्च के हो जाएंगे और मेष राशि में नीच के हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप समझ लीजिएगा, शनि और सूर्य इन दोनों को परस्पर, आप एक को याद रखिए अच्छे से, आपको दूसरे ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे और थोड़े दिनों में वो ऑटोमेटिक आपके मेमोरी में फिट हो जाएंगे। तो आपको और भी याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सोम वृषभ राशि और वृश्चिक राशि इनकी एक ही राशियां हैं। इन दोनों राशियों में जो है सोम की यानी चंद्र की ऊंच और नीच स्थिति होती है। और भौम, यहाँ पे आप देखेंगे भौम और गुरु बृहस्पति, ये दोनों परस्पर एक दूसरे की राशि में उच्च नीच होते हैं। मतलब आप देखेंगे यहाँ पे भौम जो है मकर में उच्च के हैं और कर्क में नीच के हैं, तो यहाँ पर गुरु कर्क में उच्च के हैं और मकर में नीच के हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। और उसके बाद बुध और शुक्र, इन दोनों को आप देखेंगे तो ये परस्पर एक दूसरे के सामने उच्च नीच के हो जाते हैं। तो बुध जो है वो यहाँ पे देखेंगे कन्या राशि में उच्च के हैं, मीन राशि में नीच के हैं। तो वहीं पर शुक्र को देखेंगे तो मीन राशि में ये उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। बस इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एकदम सिंपल टेक्निक से आप इसको याद कर सकते हैं। और ये बहुत आवश्यक है, आप जब कुंडली देखते हैं अगर ग्रह नीच का है तो वो बुरा फल देता है। हम थोड़ी अगली वीडियो में समझने वाले हैं इनके डिग्री के बारे में, ये कितने डिग्री में कितने अंश में कैसा फल देते हैं, इनकी अवस्थाएं होती है, उन सब चीज़ों को अच्छे से हम समझेंगे। पहले आप इस विषय को अच्छे से समझ लीजिए, इसको घर पर विचार करके आराम से सोचिए, समझिए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि याद हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है। तो इन सब विषयों को आप ध्यान रखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए और आपने किसी भी ज्योतिष सीखने वाले व्यक्ति को भी आप इस वीडियो को भेज सकते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।